आकांक्षा मैम, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जाल डॉक्टर तो आकांक्षा दिस साइड। जी मैं मैम। बाय प्रोफेशन एक ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जिसमें मेरे को भी बहुत ज्यादा मल्टीपल इश्यूज हुआ करते थे। तो मैंने ऑर्थोस के साथ काफी काम किया है, मुझे नॉलेज भी है काफी इस चीज की। बट इतने हैक्टिक लाइफ होने की वजह से अपने ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाता था। सुबह मॉर्निंग में भाग भाग के ऑफिस पेशेंट देखना, अब वापस घर आना, बहुत ही ज्यादा सीवियर, इतना एग्जॉस्ट हो जाता था, बहुत भयंकर। तो जब से मैं सुशील राघव सर को थैंक यू बोलूंगी, वो मेरे कोच हैं। और जब से उन्होंने मुझे इस ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन के बारे में बताया, क्लब के बारे में बताया, मैंने ये ज्वाइन किया। इनिशियली 3-4 मंथ में मेरी ये सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। मेरे को ना मल्टीपल इश्यूज थे, लाइक वेरिकोज पेन। और मेरा एक सीवियर एक्सीडेंट भी हुआ था 2022 में, जिसमें मेरे को स्पाइन की बहुत सीवियर इंजरी हुई थी। एंड मेरी जो डॉटर है वो भी सिजेरियन हुई थी, तो बैक की भी बैंड बजी हुई थी और लेग्स की तो बहुत ही ज्यादा। प्रेगनेंसी में ही वेरिकोज वेन स्टार्ट हो गई। और वेन्स में प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा, वो ठीक नहीं होती वेरिकोज वेन जो होती है। बस अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करके ही हम उन चीजों को सही कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स तो मैं ऑर्थोस के पास रहती थी, वो तो कहते थे विटामिन डी का लगवा लो, B12 का इंजेक्शन लगवाओ, ये खाओ वो खाओ। सप्लीमेंट्स तो मैंने तब भी खाए, बट वो एलोपैथी तो ज्यादा दिन नहीं खा सकते ना, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट आएगा सारा। तो जब से मैंने ये वाला न्यूट्रिशन ऐड किया अपनी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए, जो कि मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आज के टाइम में मैं बहुत हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। सुबह 4 बजे मेरी दिनचर्या चालू हो जाती है और रात को 10 बजे तक स्टैंडिंग में ही फुल टाइम वर्क रहता है। थैंक यू सो मच माय मेंटोर सुशील राघव सर एंड मेरे सुपर मेंटोर अशोक चौरसिया सर, जिनकी बातों से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सो एवरीवन। मच आकांक्षा जी। एक सवाल और आपसे। एज बाय बैकग्राउंड आप डॉक्टर हैं, ऑलरेडी अच्छी खासी नॉलेज डॉक्टर्स को रहती है हर चीज के बारे में। आपने कहा कि लाइफस्टाइल का भी पता था, लेकिन क्या लगता है सिर्फ पता होना ही इम्पोर्टेंट है, या जब तक कोई आपके पीछे पुश करने वाला ना हो तब तक वो एग्जैक्टली सर, चीजें नहीं राइट सर, आती? आई एग्री विद यू कि पता तो सब होता ही है। एक्सरसाइज तो मुझे कितनी कितनी प्रॉब्लम्स की इनिशियली आती हैं, सब कुछ आता है। बट जब तक लाइफ में मेंटोर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं मिला। गुरु होना लाइफ में बहुत जरूरी है। वो मुझे पीछे से पुश करते थे, टाइम से खाना है, टाइम से। क्योंकि जब तक होता ही नहीं है तब तक कोई कहे ना पीछे से इतने बजे फल खाने हैं और इतने बजे हमें सैलड खाना है और इतने बजे शेक लेना है, जब तक कोई पीछे से पुश नहीं करेगा तब तक हम करते ही नहीं है। ये हमारी बचपन से आदत होती है। जब कोई छोटा बच्चा होता है हम उसे बार बार पुश करते हैं, बेटा पढ़ाई करो, बेटा इस टाइम खेलना है, बेटा ये। जब तक हम उसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे एग्जाम्स टाइम में भी, तब तक वो करता ही नहीं है। तो सेम थिंग। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। थैंक यू सो मच। एक बार मैम के लिए क्लैप हो जाए। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट इनका। हेल्थ का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। और इम्पोर्टेंट क्या है, पता सबको है। पूछा जाता है जब, तो सब क्या बोलते हैं, जी एक्सरसाइज तो मुझे सब आती है। अगर एक्सरसाइज वाकई में आपको आती है तो फिर प्रॉब्लम क्यों?